देखिए, आज फिर मैं अपने काऊ यार्ड में आया हूँ और देख सकते हैं ये फिर वही बनाना का प्लांट और एक छोटा सा बनाना का प्लांट जो हैं बनाना के काफ़ी बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं। और कुछ पेड़ और लगे हैं यहाँ जो मैं नर्सरी से लेके आया था। देख सकते हैं मैंगो का प्लांट, पत्ते नए निकले हुए हैं, मतलब ये मरे नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्लांट ये है मैंगो के, ये देखिए। पाइनएप्पल का प्लांट अभी क्या स्थिति हम देखते हैं। ये देखिए एक यहाँ पाइनएप्पल का है, कोने में देखिए, ये है पाइनएप्पल का। और ये है पपैया का, ये भी एक छोटा सा प्लांट है। इधर भी एक प्लांट है पपैया की, क्योंकि यहाँ खरपतवार बहुत लग गए हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी बारिश हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी खरपतवार लगे हुए हैं जो अभी सफाई नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ मैंने मौसम्बी, संतरे, नींबू के प्लांट लगाए थे, वो उसका अता पता नहीं है। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अब फिर आ रहा हूँ यहाँ। अब तो बरसात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि अब यहाँ से आप वैसे ही देख सकते हैं जो पत्ते यहाँ हैं दूसरे प्लांट के, वो पत्ते झुके हुए हैं, पानी नहीं है इसलिए। और ये जो है मूंगे के प्लांट, जिसमें अभी देख सकते हैं काफ़ी फूल लगे हैं। ये देखिए काफ़ी फूल हैं यहाँ, जो बाद में जाके, ये देखिए, ये देखिए काफ़ी फूल हैं यहाँ। और ज़मीन लेवल से मात्र 3 से 4 फीट की दूरी में है। और एक छोटा सा मेरे को प्लांट अभी दिखा है, कहाँ देखा हूँ, अभी देखा हूँ मैं, जो नींबू के और मौसम्बी के थे, मैं कहीं देखा हूँ, मेरे नज़र से ओझल हो गया। वो जीवित है अभी। गाइस कहीं दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ देखा हूँ मैं, कहाँ चले गए हैं? क्योंकि सब पत्ते हैं सभी पेड़ के, जो खरपतवार भी है वो सब ग्रीन कलर के हैं, इसलिए उस पेड़ों में कहाँ छुप गया है, कहाँ छुप गया है, कहाँ गया यार? चलो गाइस बाद में देखेंगे, इसको मिल नहीं रही है। तो ये है ये कुछ, ये देखिए एक प्लांट है, ये मौसम्बी का है, अभी भी जीवित है। ये देखिए, शुक्र है भगवान जी का, अभी भी जीवित है। और मैं जब बीच में आया था, गुलई का भी पेड़ लगाया था, तो गुलई तो यहाँ ये देख सकते हैं केवल जो है उसमें भी फंसी हुई है, यानी लग गई है, बधाई हो। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल की जा रही है, खासकर कोरोना में, गले में। इसका इस्तेमाल हर दवाइयों में, बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है इसका, गुलई का। और अच्छी पकड़ हो गई इसकी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना मूंगे के झाड़ में इसकी एक ख़ास बात है, जिस पेड़ के भी तने से ये गुजर रही है, अभी जैसे मूंगे के झाड़ में चगी है, तो उसका जो तासीर है मूंगे का, वो तासीर अब ये अपना उसमें खींच लेती है जड़ों से। जो स्वाद है मूंगे का इसमें आएगा, और जो भी गुण है मूंगे के झाड़ के,
वो गुण अब सब इसमें आ जाए गुलई। इसलिए बोलते हैं गुलई में, जो नीम के पेड़ में गुलई लगती है, जो जिसके बेल होते हैं जो गुलई के, वो नीम के पेड़ में चढ़ती है, नीम के डंगालों में, वो काफ़ी फ़ायदेमंद करती है। लेकिन काफ़ी मेरे जो झाड़ थे नींबू के, ये एक तो बचा हुआ भी, ये देखिए। और ये पत्थर चट्टा नहीं, पत्थर चट्टा नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं। ये खुजली बुजली में काम आती है, जो उनको खुजली हो जाती है, स्किन डिजीज़ होती है, ये दवाई उनके लिए है, उन झाड़ उनके लिए है। यार ये आयुर्वेदिक है, मतलब कुछ एक ये है, नहीं ये भी नहीं है। एक तो नींबू की झाड़ मैंने देख ली, मौसम्बी की जो है ये ठीक है, जीवित है। और मैंने यहीं कहीं देखा है, मेरी आंखों से ओझल हो गया वो, क्योंकि आजू बाजू मैंने ईंटा लगा के रखा था, सेफ रहे ये। अब दिवाली भी आ रही है, दिवाली के नज़दीक में केला के पत्ते को बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो घर के मुख्य द्वार होते हैं वहाँ दोनों साइड में केले के से सजाया जाता है। तो इसका महत्व दिवाली में, खास कर दिवाली में, और पूजा में तो काम आता ही है। वैसे भी कुछ भी हिंदू धर्म में केला का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इसका काफ़ी महत्व है। तो ये खासकर दिवाली के मुख्य द्वार हमारे घर के जो होते हैं वहाँ इनको प्रवेश द्वार में लगाया जाता है। और परी बीच में आई थी तब ये एक मैंगो का प्लांट लगाई थी अपने हाथों से, वो भी बहुत अच्छी बात है कि ये भी अभी जीवित है। और एक छोटा सा देख रहे हो बनाना का पेड़, तो ये भी अभी स्थिति उतनी वो है नहीं कि ये काफ़ी बड़े हो जाए, लेकिन है तो अभी छोटा ही है, बोनसाई हो गया। साफ सफाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अब यहाँ मेरा समय आने को हो नहीं पाता है। यहाँ काऊ यार्ड में ये जगह वो है जहाँ छेना कंडा जो गाय का गोबर से बनता है यहाँ रखते हैं। सूखा जगह है, सुरक्षित रहती है, काफ़ी जगह देखी है। और हमारा जो राउत है अभी कुछ पेड़ लगाए थे भाटा यानी ब्रिंजल के, तो ये देख सकते हैं ब्रिंजल लगा हुआ है यहाँ, ये देख सकते हैं ब्रिंजल। देखो गाइस, ये प्लांट अभी काफ़ी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा प्लांट। जैसे लास्ट टाइम हमारे यहाँ बहुत लगा था। और ये देखिए माता तुलसी काफ़ी अच्छी, ये देखिए माँ तुलसी का झाड़ है, देखिए अच्छे पत्ते हैं। और ये काली तुलसी है। तुलसी तो कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की आपको मैं ये दिखा देता हूँ। अभी एक और दिखाता हूँ, पहले ये देख लीजिए तुलसी है। ये भी हिंदू धर्म में काफ़ी उसके महत्व है, पूजा की जाती है। और एक तुलसी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, जो बहुत तेज महक होती है, उसकी जो खुशबू है काफ़ी तेज है। खाली छूने की देरी, अब उसके पत्तों को छूओगे, ये देखिए वो है तुलसी, यार ये देखिए। क्योंकि अभी खरपतवार इतने लगे आजू बाजू में
इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ भी फिर भी ये जो आपको दिखाता हूँ अलग से प्लांट एक लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी तेज़ होती है ये। मैं अभी छू लिया हूँ तो मेरे हाथ में तेज़ महक आ रही है। ये छोटा सा पपैया का है। इसके पत्ते भी ऐसे झुके हुए हैं क्योंकि पानी की कमी है यहाँ, बरसात ख़त्म हो गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे काऊ यार्ड में हमारी गाय इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मैं आने के बाद अभी 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी तक अंदर नहीं गए हूँ और ये इंतज़ार कर रही होगी अभी कब आएंगे। ये देखिए, हाँ, सबका मुंह देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सबका मुंह इधर ही है कि आ गए हैं। हाँ हाँ, आ गए हैं। ये कीड़े, ये कीड़े हैं, ये देखिए, किन्नी बोलते, किन्नी। ये देखिए, मैंने मार दिया इसको क्योंकि ये गाय को बहुत कमज़ोर भी करती है। देखो, ये देखिए, ये किन्नी। मैंने राउत को बोला है अभी दवाई इनको लगाओ जाए, क्योंकि अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, एक से दूसरी गाय में, दूसरी में, तीसरी में, जितनी बढ़ेगी ये सब गायों में तो तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। उससे पहले ये ला के सब दवाइयाँ इनको लगा दिए जाए। इनके इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्शन लगाने से फिर ये किन्नी जो होती है ख़त्म हो जाती है जड़ से, क्योंकि छोटी बच्चियों को काफ़ी है। मैं यहाँ जॉयस्टिक में अपना मोबाइल रखा हूँ, फंसाया हूँ और मैं यहाँ अभी रखता हूँ। आप देखेंगे कि इनका मूवमेंट क्या है, गाय काऊ लोगों का, या मैं छोड़ के जाता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। इनका मूवमेंट अब देखेंगे कि ये क्या सोचते हैं। ये देखिए, मैं ऐसे छोड़ता हूँ, सब गायों का जो है, काऊ लोगों का मूवमेंट का पता चलेगा।
मेरे साथ में इस वीडियो जो बना रहा हूँ, शायद इनका ध्यान इस कैमरे में रहेगा कि ये हमारी क्या हो रहा है। ये वालों की पिक्चर बन रही है, वीडियो बन रही है, क्या है। बच्चे हो गए शैतान। कोशिश करो क्या सोचते होंगे, क्या कर रहे आए बाद में, क्या इधर है और इधर लगे हुए। और आपके जानकारी के अनुसार यहाँ सांप भी है, खरपतवार आप देख सकते हैं कितना है। तो मैं अपना ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए इस खरपतवार के नज़दीक नहीं जाऊँगा। काफ़ी जगह है, पता नहीं कहाँ
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा था ताकि मैं यहाँ की एक्टिविटी सारी जो है मैं बताना चाहता था कि यहाँ काऊ यार्ड में जब हम नज़दीक आते हैं काऊ के, तो काऊ किस तरह से रिएक्शन करती है वो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे आने से काऊ का रिएक्शन क्या है। और इसी तरह ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।